ओहो न्यूज उत्तराखंड के सभी प्यारे दर्शकों प्रेम पूर्वक नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, तारीख आज 18 जनवरी 2025, दिन शनिवार, और हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। तो आइए बिना देरी किए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्मार्ट मीटर के विरोध में उतरी कांग्रेस, किच्छा विधायक ने बीजेपी पर लगाए आरोप। रुद्रपुर में शुक्रवार को किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने पत्रकार वार्ता की और स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इन मीटरों से जनता का उत्पीड़न होगा और कांग्रेस इन्हें किसी कीमत पर नहीं लगने देगी। उनका आरोप है कि भाजपा जनता को गुमराह कर रही है। बेहड़ ने कहा कि निजी कंपनियों को ठेका देकर सरकार ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाई है। कांग्रेस का कहना है कि ये कदम जनता के हितों के खिलाफ है और इसके विरोध में हर संभव लड़ाई लड़ी जाएगी। बेहड़ ने भाजपा पर जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने जन समर्थन जुटाने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। उत्तराखंड निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, सभी जिलों में पहुंचे बैलेट पेपर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। सभी जिलों में बैलेट पेपर पहुंचाए जा चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। मतदान प्रक्रिया के लिए 25,000 कर्मचारी और 18,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। अवैध शराब और मादक पदार्थों की जब्ती पर संतोष जताते हुए उन्होंने प्रवर्तन को सख्त करने के निर्देश दिए। पोलिंग पार्टियों को यातायात सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। खुद की आर्थिकी मजबूत कर दूसरों को भी रोजगार देना चाहती है देवभूमि की युवतियां। उत्तराखंड सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। इसी क्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह सैनी ने सभी विश्वविद्यालयों को महिलाओं की आजीविका सुधारने पर शोध करने के निर्देश दिए। दून यूनिवर्सिटी ने इंप्रूविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड ऑफ उत्तराखंड वुमेन विषय पर रिसर्च किया है। रिसर्च में राज्य के 6 जिलों के 992 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें पाया गया कि महिलाएं सरकारी नौकरी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप को प्राथमिकता देती है। राज्य और केंद्र सरकार की 45 योजनाओं के तहत महिलाओं को लाभ मिल रहा है, लेकिन इन योजनाओं में सुधार की आवश्यकता है। अगले कुछ महीनों में शोध के निष्कर्ष सरकार को सौंपे जाएंगे ताकि बजटीय प्रावधान और योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सके। शूटिंग कोच सुभाष राणा को मिला द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। उत्तराखंड के पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। इस उपलब्धि से प्रदेश भर में गर्व और खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने उन्हें बधाई दी। सुभाष राणा नैनबाग के चिलामू गांव निवासी है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय शूटिंग टीम को प्रशिक्षित किया, जिसने 5 पदक जीते। वो 4 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण और 2 रजत पदक विजेता है। राणा की इस उपलब्धि ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। उनके योगदान ने पैरा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है। लखनऊ से देहरादून आ रही वंदे भारत, जानवर से टकराने से ट्रेन का हिस्सा क्षतिग्रस्त। लखनऊ से देहरादून आते समय बरेली के पास वंदे भारत ट्रेन जानवर से टकरा गई, जिससे ट्रेन के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बृहस्पतिवार सुबह 5:15 बजे ट्रेन लखनऊ से रवाना हुई थी। तेज रफ्तार ट्रेन के आगे जानवर आ जाने से उसकी नोज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि ट्रेन का संचालन प्रभावित नहीं हुआ और ये समय पर देहरादून पहुंच गई। देहरादून स्टेशन पर तकनीशियन टीम ने ट्रेन के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत की। डिविजनल रेलवे मैनेजर राजकुमार ने ट्रेन और स्टेशन का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। घटना से यात्रियों में चिंता का माहौल रहा, लेकिन रेलवे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संचालन को सुचारू बनाए रखा। यूकेपीएससी पीसीएस परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, फरवरी में होंगे एग्जाम। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी ने पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 से 6 फरवरी 2025 तक हरिद्वार और हल्द्वानी में आयोजित होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजे जाएंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्क्राइब लाने के लिए 21 जनवरी 2025 तक आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। बिना दस्तावेज के स्क्राइब की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा के दौरान केंद्र परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
आयोग ने अभ्यर्थियों से समय पर आवश्यक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। परीक्षा से संबंधित सभी अपडेट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बीजेपी में बागियों की बगावत, पार्टी से निकाले गए कार्यकर्ता एकजुट। उत्तराखंड में बीजेपी से निष्कासित 40 कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। देहरादून नगर निगम के विभिन्न वार्डों में इन बागी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर माहौल बनाया है। कई नेता जैसे नरेश रावत और राजेंद्र प्रसाद पार्टी के निर्णयों से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी बने हैं। इन नेताओं का आरोप है कि बीजेपी में बाहरी लोगों को अधिक तरजीह दी जा रही है, जबकि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। रायपुर विधानसभा में 40 से अधिक प्रत्याशी पार्टी की नीतियों के खिलाफ चुनाव मैदान में है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये संगठन का सामान्य नियम है कि अनुशासनहीनता करने वाले कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाती है। निष्कासित कार्यकर्ताओं ने भी आरोप लगाया कि विधायक और संगठन में खाई बढ़ रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्रचार तेज, लोक गायक मंगलेश डंगवाल ने बटोरा समर्थन। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचार को नया रंग देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सहारा लिया। देहरादून में अमित ग्राम स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में लोक गायक मंगलेश डंगवाल ने गीतों के माध्यम से मेयर प्रत्याशी शंभू पासवान के लिए समर्थन मांगा। भगवा कुर्ते में मंगलेश ने शंभू स्वच्छ छवि नेता गाकर जनता का दिल जीता। कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटी, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी विकास के लिए ट्रिपल इंजन सरकार की अपील की। कार्यक्रम में अन्य नेताओं ने भी कहा कि बीजेपी के जीतने पर क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी। बीजेपी ने सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रचार अभियान को तेज किया है। सीएम धामी का आह्वान, हरिद्वार में रैली कर ट्रिपल इंजन सरकार का वादा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में शिवालिक नगर पालिका चुनाव के लिए रैली की। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजीव शर्मा के समर्थन में उन्होंने वोट मांगे। सीएम ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने हर घर तक विकास पहुंचाया है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने पर विकास कार्य 3 गुना तेज होंगे। सीएम ने कांग्रेस पर हिंसा का आरोप लगाकर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हार के डर से विवाद खड़ा कर रही है। रैली के बाद बीजेपी प्रत्याशी राजीव शर्मा ने दावा किया कि सीएम के भाषण से क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में लहर तेज हुई है। नशा तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, महिला और इनामी तस्कर गिरफ्तार। देहरादून पुलिस ने राजपुर थाना क्षेत्र से एक इनामी तस्कर और महिला ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। 5000 के इनामी शुभम चौथान उर्फ पिंकू और पूजा शर्मा को अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पश्चिमी यूपी से स्मैक लाकर सप्लाई करते थे। महिला आरोपी पूजा मूल रूप से मुजफ्फरनगर की निवासी है और पिछले कुछ सालों से देहरादून में रह रही है। दोनों एक समय लिव इन में रहते थे, लेकिन अलग होने के बाद भी नशे का धंधा जारी रखा। पुलिस ने बताया कि आरोपी बरेली और सहारनपुर से स्मैक लाकर शहर में बेचते थे। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में गरजे बॉबी पंवार, सत्ता में बैठी बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप। उत्तराखंड निकाय चुनावों के प्रचार में निर्दलीय प्रत्याशी संतोष रावत के समर्थन में बॉबी पंवार ने परिवर्तन रैली का नेतृत्व किया। उन्होंने रैली में बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और कांग्रेस पर कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। बॉबी पंवार ने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वाभिमान के लिए संतोष रावत जैसे नेताओं को समर्थन देना जरूरी है। उन्होंने बाहरी राज्यों से आने वाली कंपनियों पर राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और स्थानीय युवाओं के अवसर छीनने का आरोप लगाया। निर्दलीय प्रत्याशी संतोष रावत ने राष्ट्रीय पार्टियों पर धनबल का उपयोग कर टिकट बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता का समर्थन मिलने पर वे स्थानीय व्यापारियों और किसानों के लिए कई योजनाएं लागू करेंगे। 18 वर्षीय लड़की के गायब होने का मामला, एचसी ने एसएसपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश की एक 18 वर्षीय लड़की के गायब होने के मामले में एसएसपी देहरादून को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसकी बहन 27 अक्टूबर 2024 को लापता हुई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करने में देर की। याचिकाकर्ता ने बताया कि पड़ोस के एक व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ के कारण लड़की परेशान थी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। अब अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। उत्तराखंड ने बढ़ाया कदम, जियोथर्मल एनर्जी से बिजली बनाने को आइसलैंड के साथ किया एमओयू। उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड की कंपनी वर्किस के साथ भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। आइसलैंड की तकनीकी विशेषज्ञता से राज्य के 40 भूतापीय क्षेत्रों का दोहन किया जाएगा।
इस परियोजना के अध्ययन का व्यय भार आइसलैंड सरकार वहन करेगी। दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा। चमोली निकाय चुनावों में नोडल अधिकारी तैनात। चमोली जिले में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के मतदान को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। 10 निकायों में 250 दिव्यांग और 265 वरिष्ठ मतदाता शामिल हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप, शौचालय, बिजली और पानी की व्यवस्था की गई है। व्हीलचेयर और वॉलंटियर की तैनाती के साथ मैग्नीफाइंग ग्लास और वाहन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के बाद पाला और कोहरा बढ़ाएगा टेंशन, अलर्ट जारी। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बीते दिन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में पाला और हरिद्वार व उधम सिंह नगर में घने कोहरे की संभावना जताई गई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी देहरादून में आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री और औली जैसे पर्यटन स्थलों पर हुई ताजा बर्फबारी ने सैलानियों को आकर्षित किया। वहीं सुक्की टॉप से गंगोत्री तक का हाईवे बाधित रहा। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लें। नमस्कार।